सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2022 कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के संबंध में आदेश निर्देश हुए जारी। आवेदन प्रारंभ 10 जनवरी 2022 से। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा फॉर्म है वो शुरू होने जा रहे हैं। उसके संबंध में आदेश और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये फॉर्म है 10 जनवरी से शुरू होंगे। 10 जनवरी 2022 से ये फॉर्म प्रारंभ होंगे। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2022 के ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सतत प्रबोधन सुनिश्चित किया जाए। यहाँ कुछ अलग से निर्देश भी जारी किए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालयों के संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल, जबकि निजी विद्यालय मदरसों के संस्था प्रधान पीएसपी पोर्टल पर अपने विद्यालय लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक है, तो इस तिथि का विशेष तौर से आप ख्याल रखेंगे। विद्यार्थियों के आवेदन है वो 10 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की वांछित सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार 100% सही हो। वे उक्त सूचनाओं की विशुद्धता सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थियों के प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 अच्छी तरह से जांच लें। विद्यार्थी के मीनिंग की नाम की स्पेलिंग है, पिता के नाम की स्पेलिंग है, उन और उनकी माता का नाम है, जो भी है वो सारा अच्छी तरह से जांच लें। उनके एसआर नंबर है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल में प्रत्येक परीक्षार्थियों की समस्त सूचनाएं प्रदर्शित होगी। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे सूचना मिलान संस्था के मूल अभिलेख से कर लिया गया है। विद्यार्थी का विवरण सही होने पर ही आवेदन पूर्ण किया जाना है। किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में संबंधित मॉड्यूल में संशोधन करके ही आवेदन किया जाना है। यदि विवरण सही हो तो परीक्षार्थी का फोटो और हस्ताक्षर अपलोड आपको करना है। साथ ही परीक्षार्थी के फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद ही प्रीव्यू टैब के द्वारा संस्था प्रदान के मूल अभिलेख में प्रविष्ट सूचनाओं की परीक्षार्थियों के फोटो और हस्ताक्षर का मिलान करने के बाद ही फाइनल सबमिट करने, यानी फाइनल सबमिट आपको प्रीव्यू करने के बाद करना है। प्रीव्यू में आपको विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर मिलेगा। वहां से आपको ओरिजिनल जो आपके पास फाइल है उससे आप चेक करोगे, परीक्षार्थी के फोटो हस्ताक्षर सही है तो ही आप फाइनल सबमिट करेंगे। संस्था प्रधान समस्त आवेदन पत्रों जनरेट एप्लीकेशन नंबर युक्त का प्रिंट लेकर विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। किसी भी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी है। अर्थात ऑनलाइन आवेदन विद्यार्थियों का जब हम करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे। उस एप्लीकेशन जो जनरेट नंबर है उनका प्रिंट लेकर, यानी समस्त संस्था प्रदान समस्त आवेदन जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आवेदन हम कर रहे हैं उन समस्त आवेदनों का प्रिंट लेकर अपने विद्यालय में स्कूल रिकॉर्ड में रखेंगे। और ऑनलाइन आवेदन है वो आप सभी को पता ही है। इसके संबंध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट दी गई है, शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाइट दी गई है, वहां से कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो दूरभाष नंबर दिए गए हैं, संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसके संबंध में दोस्तों निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से भी कुछ निर्देश जारी हुए हैं। हालांकि ये निर्देश तो बहुत लंबे चौड़े हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा कक्षा 8 में 2022 हेतु दिशा निर्देश है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको मिल जाएंगे। विभिन्न ग्रुप के में आप ऐड हो पहले से ही, और इसमें इनको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। तो इसमें विभिन्न जो कार्यालय है उनकी क्या क्या भूमिका रहेगी, उनके क्या क्या कार्य रहेंगे वो लिखे गए हैं, तो आप उनको अध्ययन कर लें। साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो विभिन्न निर्देश है, तो उस निर्देश में आपको अलग अलग अधिकारियों की अलग अलग जवाबदारी जिम्मेदारी तय की गई है। उन सभी के साथ साथ आपको यहाँ सामान्य दिशा निर्देश का भी एक मिलेगा पेज। ये पेज आप बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए पढ़ें। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की गई है वो ग्रेडिंग स्केल को लेकर की गई है। यहाँ पे आप भी ये ग्रेडिंग स्केल और सानुग्रह अंक के लिए ध्यान में ले कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019
जो संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अतः कक्षा 8 में पूर्व में लागू ग्रेडिंग स्केल में नए नियमों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाता है। संशोधित ग्रेडिंग स्केल ये रहेगी। तो ये ग्रेडिंग स्केल आप ध्यान में रखें कि 86 से 100 नंबर आते हैं तो ए ग्रेड देना है, 71 से 85 आते हैं तो बी ग्रेड, 51 से 70 आते हैं तो सी ग्रेड, 33 से 50 के बीच आते हैं तो डी ग्रेड और 0 से 32 आते हैं तो ई ग्रेड। तो ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है और आप इस बात को विशेष तौर से ख्याल रखेंगे। इसके बाद पूरक परीक्षा या सानुग्रह अंक आप दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 जो संशोधन के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम 5% और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2% अंक दिए जाएंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।